NCERT solution chapter 7 alternating current question number 13. A coil of inductance 0.5 Henry and resistance 100 ohm is connected to a 240 volt 50 hertz AC supply. What is the maximum current in the coil? Second, what is the time lag between the voltage maximum and current maximum? ओके तो ये LR सर्किट गिवन है अपने को और इसमें सबसे पहले क्या पूछा अपने को मैक्सिमम करंट क्या है, VRMS अपने को दे रखा है। ओके तो सबसे पहले VRMS अपने को दे रखा है तो मैं IRMS निकाल सकता हूँ। तो IRMS क्या होगा, VRMS अपॉन Z क्या है आपका इम्पीडेंस, इम्पीडेंस निकालेंगे कैसे, रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे XC तो जीरो है तो क्या आएगा ये रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL का होल स्क्वायर। ओके तो इसको निकालेंगे अपन। R कितना अपने पास 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 की पावर 4 और XL क्या है 2 ओमेगा L होगा। तो यहाँ पे ओमेगा L 10 की पावर 4 ओमेगा क्या लिखता हूँ 2 पाई स्क्वायर आएगा 2 पाई न्यू इंटू एल का होल स्क्वायर। ओके तो इसको सोल्व करते हैं 10 की पावर 4 प्लस 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रिक्वेंसी कितना है 50 और एल कितना है 0.5 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 की पावर 4 प्लस 157 का स्क्वायर। तो ये आएगा 10 की पावर 4 प्लस 24649 यानी कि ये आ जाएगा 34649। उसका रूट करेंगे तो 18614। ये आपका आ गया इम्पीडेंस यानी Z। तो अपने पास IRMS आ जाएगा, VRMS कितना है 240, इम्पीडेंस कितना है 186.14। ओके तो ये आ जाएगा अपने पास IRMS कितना आ जाएगा 1.289 एम्पियर IRMS करंट आ जाएगा। ओके अब अपने को फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम करंट फाइंड करना है। तो RMS इज इक्वल टू क्या होता है, RMS करंट इज इक्वल टू पीक करंट बाई √2। तो अपने पास पीक करंट क्या आ जाएगा √2 टाइम्स RMS करंट। ओके तो √2 मतलब 1.414 और IRMS कितना है 1.289। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.82 एम्पियर ये करंट फ्लो होगा, राइट। मैक्सिमम करंट, पीक करंट कितना होगा 1.82 एम्पियर। ओके ये तो ए पार्ट हो गया। अब बी पार्ट में क्या पूछा है, बी पार्ट में पूछा है व्हाट इज द टाइम लैग बिटवीन द वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम। ओके तो अगर मैं वोल्टेज का डायग्राम बनाऊं, ग्राफ बनाऊं तो आपका वोल्टेज साइनसोइडली वेरी करता है। तो मान लो ये मेरा वोल्टेज है, वोल्टेज वेव है, ठीक है। और ये आपका LR सर्किट है। तो अगर L प्योर इंडक्टर होता तो करंट क्या करता, लेग करता। कितना लेग करता, π/2 लेग करता। लेकिन LR सर्किट है तो करंट कुछ 5 फेज लेग करेगा, ठीक है। तो वो अपने को 5 नहीं पता है। तो मान लो यहाँ पे मैं बताता हूँ ये एंगल फेज का पीछे रह रहा है तो आपका करंट का इस तरह से वेरिएशन आएगा, राइट। ओके तो देखो अब क्या बोला है कि मैक्सिमम पोटेंशियल कौन मैक्सिमम है, जब पोटेंशियल मैक्सिमम है कब T1 टाइम पे पोटेंशियल मैक्सिमम है और T2 टाइम पे कौन मैक्सिमम है आपका करंट मैक्सिमम। ये आपका करंट है I और ये ये पोटेंशियल है, ब्लू लाइन है वो पोटेंशियल की लाइन है और रेड लाइन है वो करंट की लाइन है। तो देखो करंट बाद में थोड़ी देर बाद मैक्सिमम आ रहा है और पोटेंशियल पहले ही मैक्सिमम हो गया। तो पीछे कौन रहा, पीछे आपका करंट है क्योंकि करंट को मैक्सिमम होने में टाइम लगा। तो करंट आपका पीछे रहता है। तो अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो ये आपका पोटेंशियल किस तरह से वेरी कर रहा है V0 साइन ओमेगा टी और करंट किस तरह से वेरी कर रहा है I0 साइन ओमेगा टी -5 माइनस क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि ये इतना फेज पीछे। अब 5 कितना फेज है अपने को नहीं पता। ओके तो यहाँ पे हमें क्या बोलता है कि T1 और T2 का डिफरेंस क्या है, टाइम डिफरेंस क्या है, कितना टाइम लेग कर रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले वोल्टेज मैक्सिमम लिखता हूँ यानी T1 का देखता हूँ। तो वोल्टेज मैक्सिमम V0 साइन ऑफ ओमेगा T1 आएगा और करंट मैक्सिमम I0 साइन ऑफ ओमेगा T2 -5 आएगा। ओके तो इसको सोल्व करते हैं। देखो ये कितना आएगा, ये V0 कैंसिल आउट तो साइन ओमेगा T1 इज इक्वल टू क्या है 1 और यहाँ से I0 कैंसिल आउट तो साइन ओमेगा T2 -5 क्या आ गया 1। ओके साइन 1 कब होता है जब π/2 होता है यानी ओमेगा T1 इज इक्वल टू π/2। तो आपका T1 इज इक्वल टू क्या आ गया π/2 ओमेगा या फिर मैं बोल सकता हूँ 0.5 π/ओमेगा, राइट। ओके यहाँ से चेक करो, यहाँ से क्या आता है, यहाँ से ओमेगा T2 -5 इज इक्वल टू π/2 या फिर 0.5 पाई। तो यहाँ से आपका T2 क्या आ जाएगा 5 + 0.5 पाई बाई ओमेगा, राइट। अब आपको फाइंड क्या करना है T2 - T1, यही टाइम लेग फाइंड करना है। ओके तो कितना आ जाएगा ये
क्योंकि टाइम t2 ज़्यादा है, t1 कम है, तो t2 माइनस t1 फाइंड करना होगा। तो देखो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर क्या आएगा 5/ω, राइट। तो 5/ω अपना आंसर है। ओके, तो 5 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे मैं इम्पीडेंस डायग्राम बनाता हूँ। तो ये मान लो आपका R है, राइट, और XL बनाना है तो आप नीचे बना सकते हो। मान लो ये आपका XL है और ये क्या होगा, आपका इम्पीडेंस होगा, ठीक है। ये आपका एंगल है, फेज एंगल, राइट। तो फेज एंगल tan phi बोलूँ तो tan phi क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। बेस कौन है, R है, रेजिस्टेंस है। ओके, तो XL कितना है अपना, XL अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके 157। ओके, R कितना है 100, यानी ये 1.57। ओके, एंगल निकालेंगे तो ये आएगा 57.5 डिग्री कुछ आएगा। ओके, और इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 57.5 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 180, राइट। तो ये आएगा कुछ 3.319 पाई। ये आपका रेडियन में एंगल आ गया, राइट। अब आपको फाइंड टाइम t2 माइनस t1 कितना है, t2 माइनस t1, फाई कितना है, फाई है 0.319 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा। ओमेगा क्या है, 2 पाई न्यू, राइट, 2 पाई न्यू है। ओके, तो 2 की पाई कैंसल आउट, तो ये 0.319 डिवाइडेड बाई 2 न्यू कितना है 50, यानी 100 हो गया। तो ये आ जाएगा 3.19 इंटू 10 की पावर माइनस 3। 10 की पावर माइनस 3 क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है सेकंड में। ओके, या फिर आप बोल सकते हो 3.2 मिली सेकेंड। तो आपका टाइम लेग कितना होगा, 3.2 मिली सेकेंड। किस किस के बीच में, मैक्सिमम पोटेंशियल और मैक्सिमम करंट के बीच में। ये फॉर्मूला याद रखना t2 माइनस t1 का 5/ω। ये क्वेश्चन नंबर 14 में भी काम आएगा, 15 और 16 में भी काम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे अपन चाहते हैं तो डायरेक्ट कोस से भी कर सकते थे, cos ωt, ताकि इजी हो जाता है। क्योंकि कोस से करते तो अपना मतलब 0 पे ही t1 क्या आ जाता, 0 आ जाए, क्योंकि 0 पे ही वोल्टेज मैक्सिमम हो जाता, ठीक है।